नमस्कार। बिफोर प्रिंट डॉट इन में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात करेंगे यूपी इलेक्शन की। यूपी का इलेक्शन इस समय पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में भी एक बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है कि किस तरह से रिजल्ट क्या होगा। क्या फिर से बीजेपी रिटेन कर पाएगी यूपी के इलेक्शन को, या फिर कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा गठबंधन एक बार यूपी में फिर काबिज होने जा रहा है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आ रही है, वो देखने वाली बात यह है कि आखिर इस रिजल्ट में जो समाजवादी पार्टी है उसके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही हैं वो किस तरह की होने जा रही हैं। सबसे बड़ी बात चाचा भतीजे की, जो पिछले इलेक्शन में जो इलेक्शन लोकसभा का हुआ था 2019 में, दोनों में स्प्लिट थी और उसके बाद में जो रिजल्ट आया वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा निराशाजनक रहा। और इसमें ये जरूर कह सकते हैं कि बीएसपी इसमें जो 0 सीट थी 2014 में, वो एकदम से 10 सीटों तक पहुंच गई और जो समाजवादी पार्टी थी उसकी सीटें 5 रहीं, लेकिन जो वोट परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। ये चिंता का विषय है। और यदि हम इस पूरे निर्णय में बात की जाए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और जो प्रसपा यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव द्वारा बनाई गई है, उसकी बात की जाए केवल एक सीट पे, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं जो यादव बेल्ट है उसमें दिखने को मिलता है कि किस तरह से ये प्रभावशाली होंगे यदि गठबंधन करते हैं, और कितने निष्क्रिय हो सकते हैं, निष्प्रभावी हो सकते हैं यदि गठबंधन दोनों लोग नहीं करते हैं। तो केवल एक बात करेंगे, अभी हम फिरोजाबाद सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर 2019 के इलेक्शन में जहां बीजेपी को लगभग 4,96,000 वोट मिले थे और सेकंड नंबर पर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव रहे, लेकिन उनको 4,67,000 वोटों का से सेकंड नंबर पर रहे। इसमें जो जीत का जो मार्जिन है वो लगभग 29,000 के करीब है। और यदि हम इसमें विद्रोही की तरह से प्रवेश हुए शिवपाल यादव को देखें तो उनका लगभग इसमें 91,869 के करीब उनको वोट मिले थे। यानी कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार यदि कहा जा सकता है तो शिवपाल को कहा जा सकता है। अब बात हो रही है कि आखिर इस पूरे इलेक्शन के जो एक चल रहा है, कैंपेन चल रही है, अभी इलेक्शन की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत ये कही जा सकती है कि गोटियां बिछानी शुरू हो गई हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से वो गठबंधन कर रही है उत्तर प्रदेश में। और यदि हम बात करें कि आखिर चाचा और भतीजे जो कि पहले एक ही थे, उनमें गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये एक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये डर शिवपाल के साथ के लिए अखिलेश के अंदर है कि इस तरह से यदि वो गठबंधन करते हैं तो यदि बीजेपी के पास में सीटें की संभावनाएं कम रहती हैं तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो चुनाव के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो चुनाव के बाद में कुछ भी रुख अख्तियार कर सकते हैं सबक सिखाने के लिए अखिलेश यादव को। तो ये सारी चीजें जो बताती हैं कि किस तरह से यूपी का इलेक्शन एक एक पॉइंट्स में जो है वो तैयारी की जा रही है। सब तरफ से तैयारियां लगातार जारी हैं। और हम यदि बात करें जो रिजल्ट की है तो 2000 यदि 17 की बात की जाए तो 403 सीटों में 312 सीटें बीजेपी के पास में थी और उनका वोट परसेंटेज 39 लगभग 40 के करीब बताया जा रहा है। और जैसा कि बताया जाए कि लगभग 24% का एकदम से हाइक था बीजेपी के वोट परसेंटेज में। और समाजवादी पार्टी जो सेकंड नंबर की पार्टी थी, लेकिन उसकी सीटें 224 से घट के सीधे 47 पे आ गई और उनका जो वोट परसेंटेज है वो 7.33% घटा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं कि आखिर इन दोनों के पीछे क्यों नहीं समझौता हो पा रहा है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादा मार्जिन दिया जाए शिवपाल को, कि शिवपाल कहीं बाद में
रिजल्ट आने के बाद में बीजेपी से मिल ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हमारे साथ में सामने निकल के आ रहा है, वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। ये पूरे एपिसोड में जो चुनावी गोटियां बिछनी शुरू हुई हैं, उसमें इतना लेट क्यों हो रहा है, वो भी जो घर की पार्टी है और आपस में पारिवारिक लोग हैं, उसमें समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि शिवपाल समझौता करना चाहते हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम भी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी वजह हैं जिनके कारण ये समझौता नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी एक प्रभाव की बात है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।